नमस्कार साथियों, कन्हैयापुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आपका जो कल का जो टेस्ट था वो उसकी काफ़ी स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा किया है पेपर। उसका रिजल्ट कुछ जिन्होंने अभी सेंड कर दिया है उनमें से एक छात्र का मैंने कंप्लीट कर लिया है और वो है नर्मदा। ठीक है, इसके जो प्रश्न हैं 70 में से इसके राइट हैं 69/70। एक प्रश्न रॉन्ग है और वो प्रश्न है इसका 62 नंबर का प्रश्न है। ये इसका गलत है, इसने किया है इसे वस्तु विनिमय, जबकि ये आएगा सिर्फ विनिमय। ठीक है, बस बाकी और स्टूडेंटों का मैं आपको अगले पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पर मैंने इसलिए इसको तुरंत डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंटों की एग्ज़ाम कल है 4 तारीख को, किसी ज़्यादातर की 4 तारीख को है, तो फिर दिक्कत रहेगी सर ने अभी आंसर की नहीं डाली है, इसलिए अभी मैंने काफ़ी जांच नहीं किया है बाकी का। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया, तो इसका मैं आंसर की यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो स्पीड से आप इसके आंसर अपने जिन्होंने किए हैं वो अपने मैच करा लें। ठीक है, देखो पहला जो प्रश्न है, पहला जो इसका प्रश्न है उसको हम देखें। हाँ, नर्मदा को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी क्वेश्चन इसने राइट किए हैं, एक प्रश्न न जाने कैसे गलत हो गया, बाकी आउट ऑफ सब 70 में से 70 रहते। देखो, किसी बैंक ने म्यूचुअल फंड की फ़ीस के लिए जो खर्चों का अध्ययन किया है वो किया था सेबी ने। सीधा आंसर बता रहा हूँ, बहुत कम समय में। नेक्स्ट था आरबीआई किस पोर्टल में सिंगल ब्लॉक मल्टीपल, इसकी जो है वो है रुपे डेबिट कार्ड। नेक्स्ट है आरबीआई किस राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये जो है ये किसान केसीसी डिजिटलीकरण है, वो पायलट प्रोजेक्ट की बात करता है, तो वह है बेटा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, बी आंसर। नेक्स्ट है किस तरह की जमाओं पर अधिक ब्याज मिलता है, तो वह है मियादी ब्याज। अगला है आरटीजीएस से क्या तात्पर्य है, वह होता है रियल टाइम ग्रॉसरी सेटलमेंट, ये आंसर आएगा इसका। देखो अगला, पैन से क्या अभिप्राय है, पैन का मतलब होता है स्थायी खाता संख्या। नेक्स्ट है एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं नकदी में, खाते उचित में, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान होता है बेटा बैंक, और केंद्रीय बैंक की बिक्री करता है वाणिज्य बैंकों का नकद भंडार क्या क्या है, उसके अंदर कमी होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को ठीक करती है, तो ये करती है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। मैं हाँ आंसर बता रहा हूँ, ज़्यादा इसकी डीपली मैंने इसको पार्ट में बता रखे हैं सारे। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और G20 के एक निकाय में, इसका जो आंसर है वो तो आपको अच्छे से प्रिंट हो रखा है, यूरोपीय संघ एवं यूरोपियन संघ। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के लिए G20 का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो इसका है नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसका कोई वो नहीं है। बाकी जैव विविधता, सतत विकास, कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना, ये सारे हैं, लेकिन नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो उद्देश्य नहीं है वह है धार्मिक सद्भाव को बढ़ाना। ठीक है, डी आंसर। नेक्स्ट है यूरो बैंक की टैगलाइन क्या है, तो सम्मान आपके विश्वास का। आगे है जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया था सेबी ने। ठीक है, नेक्स्ट है इरडा अधिनियम 1999 का पूर्ववर्ती क्या नाम था, बीमा अधिनियम 1938। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार इसका जवाब। अगला है वर्तमान में सेबी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो कथन है वो सही नहीं है कि वर्तमान में ये एक
गैर संवैधानिक निकाय है, ये बात गलत है, बाकी और सारी सही है। निम्नलिखित में से सेबी का कार्य नहीं है, तो इसका जो कार्य है वह है पूंजी बाजारों का विनियमन, धोखाधड़ी की रोकथाम, निवेशकों की वित्तीय रक्षा, ट्रेडिंग करना इसका कार्य नहीं है। 50 रुपये के नोट के पीछे कौन सी होती है? हम्पी के रथ की। नेक्स्ट है, भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक के पास में। अगला है, भारतीय मुद्रा के रुपये का जो डिज़ाइन किया था वो किया था डॉक्टर डी उदय कुमार। अगला है, कौन सी कंपनी पैकेज्ड पानी के दिग्गज कंपनी बिसलेरी का अधिग्रहण कर रही है? वो कर रही है बेटा टाटा। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक, इसका है SBI, बिल्कुल भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय सार्वजनिक बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा उपलब्ध की है? तो ये की है भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है। हाँ, इसका दूसरा प्रश्न भी रॉन्ग है, इसके 68 है, ये प्रश्न पे मैंने ध्यान नहीं दिया। 68/70 है बेटा। एक प्रश्न और है, इसका PNB नहीं आएगा, इसने PNB लिखा है कि व्हाट्सएप की बैंकिंग सेवा आपको पता है किसने की है? SBI बैंक ने प्राप्त की है। ठीक है, इसका आएगा बी आंसर। नेक्स्ट है, FCRA के नियम के अनुसार रिश्तेदार अपने भारतीयों को किस सीमा तक पैसे भेज सकते हैं विदेश से? तो वह है 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? वो थे अमर्त्य सेन। RBI ने कटे फटे नोटों की करेंसी को बदला जा सकता है, एक वाणिज्य बैंक प्रधान होता है इसका। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री PIC किस वर्ष शुरू की गई थी? ये की गई थी 2015 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने नवरत्न CPSE? तो ये किया है भारतीय रेल विकास वाले ने। बी आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय उत्पादों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? UAE के साथ। UAE, संयुक्त अरब अमीरात। MOSP हाल ही में फरवरी 2023 की जो रिपोर्ट है वो है 6.44%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का मौद्रिक प्राधिकरण है? देश की सरकार, देश की बैंकिंग प्रणाली, देश का केंद्रीय बैंक, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कौन सा एक चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण विधि नहीं है? तो ऋण की राशनिंग और सीधी कार्रवाई, मार्जिन आवश्यकता की परिवर्तन, रिजर्व आवश्यकता। तो इसका जो आंसर है वो आएगा मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन की। ठीक है। अगला है, जब बैंक दर ऋण की मांग बढ़ाती है तो वह मामूली वृद्धि करती है। RBI द्वारा बैंकों के अंतर बैंक लेन देन के लिए की जाती है, तो ये की जाती है एक RTGS। एक प्रश्न ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा आप, ये इसका उपरोक्त सभी नहीं आएगा इसका, तो एक प्रश्न और आपका रैंक हो जाता है 67। बेटे घटते जा रहे हैं आपके। कुछ क्वेश्चंस का मैंने थोड़ा स्पीड से देखा था, लेकिन हाईली यहाँ पर पता लगा कि आपने उपरोक्त सभी लिखा है यहाँ पर, तो ये इसका एक प्रश्न और रॉन्ग है। नेक्स्ट है, ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं, ये सही है, भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य नहीं है? तो इसका जो वित्तीय बाजार का जो कार्य है वो है बजट जुटाना। ठीक है। अगला है, RBI का उद्देश्य नहीं है जनता को ऋण देना। केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों में बिल पर छूट देता है, तो ये देता है विकास दर पर। अगला है, ये भी बैंक दर वाणिज्य बैंकों के बिल पे छूट देता है बैंक दर पर, विकास दर पर। ठीक है। अगला है, किस एयरलाइन ने दुनिया की पहली 3 बिंदु उतराई? तो ये की है इंडिगो, बिल्कुल इंडिगो ने की है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंज की IT प्रणालियों के लिए एक व्यापक परीक्षण दिया गया है? तो ये जो दिया गया है वह दिया गया है नीति आयोग ने, बिल्कुल।
अगला है कौन सा एशियाई देश डिजिटल हाईवे नेटवर्क लॉन्च करने वाला है, तो वह है भारत, बिल्कुल। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान 2016। आरबी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई है, रॉयल कमीशन की पर, और जिसका दूसरा नाम है हिल्टन कमीशन, ठीक है, हिल्टन ध्यान रखेंगे आप। अगला है आपको अपना धन रखने के लिए बैंक में खाता खोलना ज़रूरी है। अगला है किसी खाते से धन निकालने के लिए हम खालिस्तान पर्ची भरते हैं आहरण की। आहरण होता है कैश और निकालना, ठीक है, आहरण का मतलब होता है कैश या निकालना। नेक्स्ट है दुर्घटना या चोरी के कारण वित्तीय हानि और देयता के विरुद्ध हमारे वाहनों को सुरक्षित किया जाता है, तो वह होता है मोटर बीमा। आहरण दुर्घटना और चोरी के कारण, ठीक है, के कारण वित्तीय हानि को देयता के वाहनों की तो यात्रा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये यात्रा बीमा भी ठीक है इसका, ठीक है, पर इसमें चोरी की बात करता है, वित्तीय हानि, ठीक है, दुर्घटना, तो इसलिए इसका मोटर का बीमा डी आंसर रहेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का डिज़ाइन किसने किया था, सुधांत मणि ने। वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है, यह एक भारतीय रेलवे की एक सेमी हाई स्टेट ट्रेन है। बीमा योजना का तत्व है कि उपरोक्त सभी है ये। नेक्स्ट है पेन पर उन लोगों की आवश्यकता होती है, तो ये जो दे रखा है वो आएगा इसका कृषि ऋण, ठीक है, कृषि। और अगला है इसका नियतावधि जमा है, तो नियतावधि जमा होती है एक निश्चित आय वाले निवेश पर। शेयर खरीदना और निर्धारित रखना, निश्चित आय वाला निवेश। अगला है कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है, तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, ए ऑप्शन। अगला है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अत्यधिक विनियमित है, तो ये आएगा द्वारा अत्यधिक विनियमित है तो सेबी, तो सेबी है बेटा SEBI, सेबी, डी आंसर। अगला है हाजिर बाज़ारों में अनुभव के बिना व्यापार करते हैं उनको सटोरिया कहते हैं, बी आंसर। अगला है IIB का पूरा नाम क्या है, तो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डी आंसर। ऋण खालिस्तान बैंकों के लिए दिए जाते हैं, ऋण बैंक को, ठीक है। अच्छा, ऋण बैंक किस लिए देता है, ऋण पे नहीं ब्याज के लिए, सी आंसर। अगला है खालिस्तान वस्तुओं और सेवाओं पर बिक्री कर लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर। देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होने वाली उनको कहते हैं घरेलू व्यापार। अगला है वर्तमान काल में नोट और सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं बेटा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। अगला है धन के बिना चीज़ों और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, धन के बिना चीज़ों और सेवाओं के आदान प्रदान को। अच्छा, धन के बिना तो आप इसे वस्तु विनिमय कहेंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा आपका, ये तो सही है आपका, पर और थोड़े गलत है, तो आपके 68 रहेंगे, 68/70, ठीक है। अगला देखो, वस्तु और सेवा का एक खालिस्तान है, तो वह है अप्रत्यक्ष कर। GST से होता है वो अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से RBI से संबंधित कार्य नहीं है, जनता को पैसे उधार देना। एक जोखिमपूर्ण प्रबंधन रणनीति संबंधित परिसंपत्ति विपरीत परिस्थितियों के नुकसान की भरपाई के लिए है प्रतिरक्षा। ये वित्तीय साधन है, तो वित्तीय साधन राजकोष जमा करते हैं, तो वाणिज्य, तो ये उपरोक्त सभी हैं। अगला है अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्तित लागत का क्या अर्थ होता है, लागत जो इनपुट के साथ लागत जो इनपुट के साथ नहीं बदलती है, ये आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा प्रकार के बैंक है, तो फुटकर है, निवेश है, वाणिज्य, मतलब उपरोक्त सभी, डी। नेक्स्ट है खालिस्तान टैप करना चाह रहा है क्योंकि लोगों के अपने प्रियजनों को सामूहिक सुरक्षा योजनाओं को उपहार देने के लिए प्रोत्साहित करता है,
तो वह है जीवन सुरक्षा बंधन योजना। अगली है वित्तीय समावेश का क्या अर्थ होता है, तो उचित प्रबंधन, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय स्थिरता, उपरोक्त सभी, डी आंसर। ठीक है, तो बेटा आपके 2 प्रश्न रॉन्ग हो गए थे वो, और आप क्या हैं 68/70। बाकी भी स्टूडेंटों को मैं आपको तुरंत बता दूंगा, लेकिन कल तो स्कूल रहेगी बेटा, थोड़ा तो आप शाम को ही वीडियो में आपको पता पाऊंगा कि कितने आपके राइट हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। यहाँ से आप अपने आंसर की भी चेक कर सकते हैं कि कौन से आपके सही हैं और कौन से गलत हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हो, जिससे कि स्टेट लेवल की आगे की तैयारी आपको 7 जुलाई से कराई जाए।